बोल जतिन, पूरे 1 साल बाद याद किया, वो भी सुबह सुबह। कोई मुर्गा पकड़ रखा है क्या? अभी सिर्फ देख रखा है अशरफ, तगड़ा मुर्गा है। अंडा कितने का देगा तेरा ये मुर्गा? कम से कम 1.5 करोड़ का। सरकारी अफसर है, बिलाल फारूकी नाम है उसका। डेढ़ करोड़ पक्का? 150% पक्का। शालिनी बिलाल को अंदर बाहर से जानती है, उसी ने मामला जमाया है। थैंक यू किस बात के लिए बिलाल साहब, ये तो हमारा काम है। नहीं, हमारे ऑफिस वाले सब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये तो उनका बड़प्पन है सर। वैसे मैं इससे बड़ी बड़ी पार्टियां भी ऑर्गेनाइज कर सकती, पार्टी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना, बस सर्विस 100% पर्सनल मिलेगी। 3 पार्टियां ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ बड़े बाबू के लिए। हर पार्टी में 5 से 7 लाख रुपए तो उड़ा ही देते हैं भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा निकलवा सकते हैं इससे? 1.5 करोड़ तो कहीं नहीं। काफी सोच समझ कर टारगेट फिक्स किया है अशरफ। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी रहेगा अतुल, एक उसका हिस्सा भी रहेगा। भरोसा करने लायक है ना? मैंने भी तो तुम पे भरोसा किया है। ठीक है, तो लेकर आ जाना। क्या? हाँ, अतुल भाई को। शिकार कब है? इस गुरुवार को। ए अतुल के बच्चे, ये बच्चों का गेम खेलना छोड़, असली गेम है, चलेगा? कहाँ जाना है? वाराणसी। गेम क्या है? किडनैप फिरौती चल। ये इस गैंग का पहला टारगेट नहीं था। इससे पहले भी बिना किसी अड़चन के इन्होंने कई बार अपने टारगेट्स पूरे किए थे। आखिरकार क्या करता था ये गिरोह? प्लॉट तो ठीक है जतिन, पर तुम जो कीमत मांग रहे हो वो इस प्लॉट के लिए कोई नहीं देगा। ये क्या है जतिन? यही तो असली प्लॉट है मुकेश भाई। इस प्लॉट में आपका किडनैप होता है। अगर आप फिरौती की रकम देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो ठोक देते हैं। ये तो धोखेबाजी है जतिन। हाँ, बिल्कुल धोखेबाजी है, पर ठोकने से तो बेटर है ना। मुकेश भाई, अपनी जिंदगी को फोन लगाओ और बोलो मौत सर पर खड़ी। मुकेश भाई, पुलिस को कुछ बोलना मत, वरना तुम्हारी फैमिली बोलने लायक नहीं बचेगी। चल। प्लॉट वो नहीं है, प्लॉट ये है कि तुम बकरे हो और हम कसाई। अपने भाई को फोन लगाओ और बोलो कि पैसा अभी के अभी ट्रांसफर करे, नहीं तो फिर कटोगे। हलाल या झटका, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। नलिन भगत जी, पंकज भरद्वाज जी, तो प्लॉट ऐसा है कि आप शोले की बसंती हो और हम सब गब्बर, जय, वीरू, ठाकुर, जिसे चाहे मर्जी बुला लो, कैश के साथ। वरना ये सर, ये पैर, डायलॉग याद है ना? ये गैंग अमीर बिजनेसमैन को अपना टारगेट बनाते थे। हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट की बारीकी से स्टडी की गई थी, लेकिन इस किडनैपिंग में एक ट्विस्ट था। इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार हम शादी कर लेंगे। धूमधाम से हनीमून मनाने के लिए शादी कब से जरूरी होने लगी? 5 साल से जरूरी, पर मैं बात करते आई हूं और तुम टालते आए। लेकिन इस बार नो चांस। प्लॉट में लिखा। तो प्लॉट में ये नहीं लिखा कि शालिनी अपनी पहली बर्बाद शादी से कुछ नहीं सीखती? नहीं, ये नहीं लिखा, मगर ये जरूर लिखा कि इस बार टालने पर शालिनी जतिन को ही अपना टारगेट बनाते। झट किडनैपिंग और बड़ शादी।
शालिनी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बिलाल जी। एक काम था आपसे, कब मिल सकते हैं? आप बोलिए। आज शाम। ठीक है, कहाँ मिलना चाहेंगी? मीनारगंज के पास वाला होटल टाइमलेस मालूम है ना? जी बिल्कुल, शाम 7:30 बजे ठीक रहेगा आपके लिए? परफेक्ट है मेरे लिए। 7:15 तक 70 बाजार में एक मीटिंग है, उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा, होटल टाइमलेस। मिलते हैं शाम को। बकरा रेडी है? राशिद, कहाँ है तू? टाइम फिक्स हो गया है। बस गोदाम रेडी कर रहा था, सब सेट है। ओके। अशरफ, इस काम के बाद हम दोनों शादी करें। अरे वाह, बधाई हो। अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, शादी में बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ यार, जरूर। चल पहले इस टारगेट का डील तो कर लें। क्या गेम खेल रहा है? चलिए मनीष जी चलते हैं, राम राम। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं बिलाल भाई। एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं नगमा, उसके बाद एक और मीटिंग है। आने पर तो रहेंगे ना? बिल्कुल, लगभग 8 बजे तक, लेटेस्ट 8:30 तक तो घर पहुंच ही जाएंगे। अब फोन रखें। हाँ ठीक है। सब रेडी? बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है बिलाल जी, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। अतुल, रेडी? हमेशा। अच्छा फारूक साहब, मिलते हैं। बिलाल जी, अरे शालिनी जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर भयंकर भीड़ है और शोर भी। चलिए ना, आप आगे जो दूसरा रेस्टोरेंट है वहां बैठकर बात करते हैं। चलिए, नो प्रॉब्लम। क्या बात है शालिनी जी? बिलाल जी, आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना, मुझसे जो हो सकेगा कर दूंगा। हाउस मेट, मैं सोच रही थी कि मेरा यहाँ वाला जो ऑफिस है आपके ऑफिस के करीब शिफ्ट कर लेती। I mean, थोड़ी बड़ी स्पेस मिल जाती आपके जरिए तो। ठीक है, तो दिलाते एक अच्छा सा ऑफिस आपको, कल से ढूंढना शुरू कर देते। थैंक यू बिलाल जी। आप ये कौन है आप लोग? शालिनी जी क्या हो रहा है? ये सब क्या है? कब, कौन, क्यों, कहाँ, ये सब बाद में। पहले अपना मोबाइल दे। शालिनी जी मोबाइल दे दो जल्दी। चल चल जल्दी कर। हेलो, तेरा भी दे। ये सब क्या हो रहा है शालिनी जी? हो चुकी बिलाल जी किडनैपिंग आपकी। चुपचाप पैसे देगा ना तो 1 पीस में घर लौटेगा, और अगर शोर मचाएगा ना तो ये पिस्तौल भी शोर मचाएगी, समझा?
number you have called is currently switched off. Please try again later. रिजवान, देख तेरे अब्बू घर नहीं आए अभी तक और फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे हैं। अच्छा चल उठ, खाना खा ले। अम्मी मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, आप खा लो ना। मैं खाती हूँ क्या उनके बिना? तो मुझे पढ़ने दो ना अम्मी। या अल्लाह, तुझसे तो कोई भी बात करो ना, जब बच्चा था तभी अच्छा था। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहाँ रह गए रिजवान के अब्बू? बिलाल जी, आपकी जान बच सकती है और आप घर सही सलामत लौट सकते हैं। बेटे को फोन लगा और बोल इस अकाउंट नंबर में अभी के अभी 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर करें। 1.5 करोड़? इतने पैसे आज तक मैंने अपनी जिंदगी में देखे तक नहीं है। मौत भी नहीं देखी होगी तूने आज तक। अभी दिखाओ। लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। इस गोली जितनी सस्ती है तेरी जान बिलाल फारूकी। ठोकू? आप लोग समझ नहीं रहे हो भाई। नाटक नहीं है, नाटक नहीं, सही में मार देंगे। मार दोगे फिर भी मैं 1.5 करोड़ रुपया लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से? तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट पास कराता है, घूस लेता है और कहता है पिद्दी से 1.5 करोड़ नहीं है तेरे पास। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, 1.5 करोड़ टुकड़े करूंगा तेरे, समझा? ए बिलाल फारूकी, ए, जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, फोन कर और पैसे ट्रांसफर कर। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से तेरे पास 1.5 करोड़ रुपए हैं। किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा? मेरे पास इतने पैसे हैं, नाम बताओ उसका। तेरे नाम के आगे चीफ इंजीनियर लगता है, उतना काफी नहीं है? चीफ इंजीनियर? मैं कोई चीफ इंजीनियर नहीं हूं, मैं सीनियर क्लर्क हूं। झूठ बोल रहा है, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, चीफ इंजीनियर ये। पागल वाली बात मत करो, मैं एक सीनियर क्लर्क हूं, पूछ लो सारी दुनिया से जाके। सीनियर क्लर्क? एक सीनियर क्लर्क एक एक पार्टी में 5-5, 6-6 लाख रुपए उड़ाता है। मैंने वो पैसे तुम्हारे हाथ में दिए तो क्या पैसे मेरे हो गए? अब वो मेरे बॉस की पार्टियां थी, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज करता था, पैसे उनके थे। फिर चिल्ला जतिन, फिर चिल्ला। अरे यार, शालिनी ने टारगेट सेट किया था। शालिनी, क्या है सब? जतिन ये ऐसे ही पैसे उड़ा रहा था जैसे इसके खुद के हो। लाखों में अशरफ, लाखों में जतिन। और मुझे किसी ने बोला भी था कि ये चीफ इंजीनियर है। किसी ने बोला और तूने मान लिया? कल को कोई तुझे बोलेगा कि तू ऐश्वर्या राय लगती है तो मान लेगी? एक मिनट, हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ, एक काम करते हैं, इससे जितना पैसा होता है उतना निकलवाते हैं। ओके? तेरे बेटे को फोन लगा और बोल 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर अभी के अभी, और एक भी पैसा कम नहीं होगा। 50 लाख तो क्या मेरे अकाउंट में 5 लाख भी नहीं होगा। तू ठोक इसे। नहीं। शायद मेरी वाइफ के अकाउंट में तकरीबन 5 लाख होगा। 10 लाख से भी काम नहीं चलेगा। तू ठोक इसे, ठोक। रुको, मेरे पास एक 5 लाख की एफडी है मेरे पास। तो अभी के अभी सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोल। चल फोन लगा। The number you have called is currently switched off. फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है अब्बू का, मीटिंग में होंगे जरूर। 8:30 बजे तक घर आने वाले थे, लेट होते तो बता देते ना। हेलो रिजवान, अब्बू। हाँ अब्बू, अरे लो अम्मी से बात करो आप। सुनो रिजवान, मेरी बात सुनो। क्या हुआ अब्बू? बेटा एक अकाउंट नंबर नोट करो, और उस अकाउंट में मेरे अकाउंट से, तुम्हारी अम्मी के अकाउंट से, और जो एफडी हमने की है वो सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करो तुरंत, अभी। लेकिन अब्बू आप हो कहाँ? रिजवान, जितना बोल रहा उतना करो बेटा, अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करो और अकाउंट नंबर लिखो ध्यान से। कहाँ है तेरे अब्बू? क्या कह रहे हैं वो? और ये क्या लिख रहा है तू? अब्बू अब तो बताइए आप कहाँ हैं? बेटा तुम पैसे ट्रांसफर करो जल्दी से। अब्बू 9:30 बज रहे, अब ट्रांसफर करूंगा तब भी पैसे अकाउंट में कल सुबह ही जमा होंगे, बैंकिंग आज चालू होने के बाद। चलेगा बेटा, तुम बस ट्रांसफर कर दो अभी। ठीक है अब्बू, कर दूंगा, पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे कि आप कहाँ हैं? और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ये किसका फोन है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बस पैसा ट्रांसफर कर दो और पुलिस के पास मत जाना, उन्हें कुछ मत बताना बेटा। पुलिस की बात क्यों छेड़ी? मुझे लगा कि टेंशन के मारे वो लोग पुलिस में जा सकते हैं, और वैसे भी किडनैपर्स बोलते हैं ना कि पुलिस के पास मत जाना।
अरे यहाँ नहीं, रास्ते में कहीं फेंकेंगे। The number you have called is currently switched off. कहाँ है तेरे अब्बू रिजवान? पता नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि अब्बू को किसी ने किडनैप किया है। क्या? कह रहे थे पुलिस को नहीं बताना। अम्मी शायद उनके कहने का मतलब ये था कि पुलिस के पास ना जाना, या वो एक तरीके से सिग्नल दे रहे थे कि पुलिस की हेल्प लो। पर तेरे अब्बू को कोई क्यों किडनैप करेगा? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इस गिरोह का ये चिल्ला टारगेट उनके लिए बहुत कीमती साबित होने वाला था। ये किडनैपिंग प्लानिंग के हिसाब से गई ही नहीं, सब कुछ उथल पुथल होने जा रहा था। सर जिस नंबर से उन्होंने फोन किया वो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। रिजवान, नगमा जी, जैसा कि बिलाल जी ने बताया उतने पैसे आप लोगों के अकाउंट में हैं। एक एफडी है लगभग 5 लाख की, उतना मुझे पता है। और एक 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। और बिलाल जी के अकाउंट में भी इतने पैसे होंगे? अब्बू ने बोला है तो उतने पैसे होंगे ही। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से एएसआई निसार खान बोल रहा हूँ। एक अकाउंट नंबर है, डिटेल चाहिए। नाम है जतिन राय, अकाउंट नंबर है 5690954878H। इमरजेंसी है, किडनैपिंग केस है, सारी डिटेल्स तुरंत चाहिए। उन्होंने कहा कोई मीटिंग है, 8:30 तक घर पहुंच जाएंगे। पांडे सर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि सुबह तक हम वेट नहीं कर सकते। कॉल लिस्ट और लोकेशन चाहिए मुझे अभी इमीडिएटली। ओके सर। नगमा जी, बिलाल जी के ऑफिस का कोई कलीग है जिससे हम बात कर सकते हैं? सर वो अकाउंट नंबर वाकई में किसी जतिन राय के नाम है। बैंक डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं, 5 मिनट। ठीक है। आप लोग किसी जतिन राय को जानते हैं क्या? इसी के साथ मीटिंग फिक्स थी बिलाल जी की? ऐसा तो कोई नाम नहीं लिया उन्होंने। फिर भी पहले कभी ये नाम सुना हो, जतिन राय? याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। राशिद, तुम अभी के अभी शहर चले जाओ और पता करो कि पुलिस इन्वॉल्व हुई कि नहीं। और गलती से भी हम में से किसी को भी फोन मत करना। जो भी इंफॉर्मेशन है खुद आकर यहाँ देना, ठीक है? जाओ। इतना बड़ा धोखा किया आपने शालिनी। चुप बे, धोखा तूने किया है मेरे साथ, समझा ना? ऐसे पेश आ रहा था जैसे खुद की जेब से नोट उड़ा रहा हूं। हाँ? और हाँ, तेरे इस मनहूस मुंह से ना मुझे एक भी लफ्ज और नहीं सुनना, समझा? जतिन, फंस गए हैं हम लोग। ना प्लान वर्कआउट हुआ है, ना पैसे मिलने वाले हैं। यार अशरफ, शालिनी ने इतना कॉन्फिडेंस से कहा था। चीफ इंजीनियर है, करोड़पति आदमी है, 3 पार्टियां कर चुका है। यार मैं क्या करती, पेश ही ऐसे आ रहा था, स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही मार रहा था। इतने सालों से इस लाइन में, फिर भी टारगेट को ठीक से पहचान नहीं पाई। अरे कम से कम एक बार कंफर्म तो कर लिया होता। अरे क्या कर सकते थे, उसे छोड़ो जाते, और आगे क्या करना है वो सोचो। एक तरह से इसने सिग्नल दे दिया अपने बेटे को पुलिस के पास जाने का। मैं तो कहती हूँ इसे मार देते। च्युइंगम चबाने जैसा आसान समझ के रखा है क्या? और वैसे भी इसे मारने से हमसे हुई सारी गलतियां छुप जाएंगी। तो क्या करें बोलो? अगर इसकी फैमिली पुलिस के पास पहुंच चुकी हो तो हमारा बैंड तो बच ही गया ना। कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, करते हैं कुछ। नहीं सर, ऐसा तो कोई जहन में नहीं आ रहा है। सर, अब्बू को ऑफिस में सभी लोग पसंद करते हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी के बारे में हमने तो कभी कुछ सुना नहीं। रिजवान, तुमने अपने अब्बू की आवाज़ सुनी थी फोन पर? डरी हुई थी, दबी हुई थी। अजीब तो था सर, ऐसे पैसे ट्रांसफर कराना, वो भी इतने सारे। लगती तो किडनैपिंग ही है सर। किडनैपिंग ही है। किसी को मालूम था कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं ट्रांसफर करने के लिए? किसी ने उन पर नजर रखी होगी, उनके सारे ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया होगा। सर, इस जतिन राय के सारे डिटेल्स और एड्रेस मिल गए। 305 ओम शिव कॉम्प्लेक्स, शांतिपथ रोड। जी सर जी। 305 जतिन राय। हाँ सर जी। तोड़ो तोड़ो। जी वो जतिन जी किराए पर रहते हैं इसी फ्लैट में। करते क्या हैं? रियल एस्टेट का काम करते हैं सुना है।
एक एक कोना और एक एक डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करो। इस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए हमें ताकि इसे तुरंत ट्रैक कर सकें। वो शादीशुदा है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ एक औरत रहती है यहाँ जतिन जी के साथ। हम लोगों के साथ कोई बात नहीं करती वैसे। सब जतिन राय के मकान मालिक का नंबर ये है, नाम है कौशल त्रिपाठी। सर पूरा घर खोद डाला, कोई भी आइडेंटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मुझे इन 2 नंबर्स की डिटेल्स चाहिए अभी। नंबर नोट करिए, 4445687767 और दूसरा नंबर है 4449875654। ये जो दूसरा नंबर है ये जतिन राय नाम के किसी बंदे का है। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए और पहले वाले नंबर की भी। नहीं अभी चाहिए। अभी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने पुलिस के पास आके ठीक किया ना बेटा? हाँ अम्मी ठीक किया। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अब्बू कहाँ है, किस हालत में है। अगर हम पैसे ट्रांसफर भी कर देते तो उसकी क्या गारंटी वो उन्हें छोड़ देंगे। पर ये लोग कौन है बेटा? कौशल त्रिपाठी जी, आपके फ्लैट में जो किराएदार रहते हैं जतिन राय, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें। उनके साथ एक औरत रहती है, कौन है वो? पत्नी है उनकी? जतिन ने कभी मिलवाया नहीं था मुझे, 1-2 बार देखा था बस। उनका कोई दूसरा नंबर है? आप जो बता रहे हैं वही एक नंबर है मेरे पास। और क्या जानते हैं उसके बारे में? उसने कहा था कि वो कानपुर से है। कानपुर का कोई नंबर? जी नहीं, पर बात क्या है, वो तो रियल एस्टेट का काम करता है। त्रिपाठी जी हमें शक है आपका ये किराएदार एक किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व है। आप उसके बारे में जितनी जानकारी दे सकें उतना अच्छा होगा। यहाँ फ्लैट से कुछ हाथ नहीं लगा पांडे। फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर जतिन के फ़ोन रिकॉर्ड्स बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। और सर बिलाल जी के फ़ोन पे लास्ट कॉल आया है 4445687767 की। सर इसकी डिटेल्स भी मंगा ली है मैंने। बिलाल के फ़ोन की लास्ट लोकेशन? सर गांधी मार्ग पे स्विच ऑफ हुआ है। एक पेट्रोल टीम भेजी है वहाँ पर। बिलाल के कॉल लिस्ट के नंबर्स की ट्रैकिंग जारी रखो पांडे। इस मीटिंग से पहले वो दूसरी मीटिंग में भी था। जी सर, वो नंबर है सामने, मैं बस फ़ोन करने ही वाला था। तुरंत कॉल करो एंड गेट बैक टू मी। सर एक सरकारी क्लर्क बिलाल फारूकी को एक स्टेट एजेंट क्यों किडनैप करेगा? सर जतिन के साथ जो औरत है वो भी तो शामिल हो सकती है। हो सकता है ये कोई गैंग हो, लेकिन कैसा गैंग है ये? हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अबे तूने रात को 2 बजे फोन करके जगाया है, तू अपना नाम बोल पहले। पुलिस स्पेशल टास्क फोर्सेस सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे बोल रहा हूँ। पुलिस? सॉरी साहब, मैं नंदकिशोर शर्मा। पुलिस सर, क्या बात है? आज दोपहर में 3:30 बजे तुम्हारे बिलाल फारूकी से फोन पे बात हुई थी। जी हुई थी। आज शाम को हम मिले भी थे मेरे घर पर। तुम्हारी मीटिंग के बाद वो किससे मिलने जा रहे थे? सर पहले बताएंगे बात क्या है? फारूकी साहब ठीक तो है ना? कल सुबह तक 15 लाख रुपए हाथ में आ जाएंगे। अगर पैसे ट्रांसफर हुए तो? देख बिलाल फारूकी, अगर कल सुबह तक तेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो कल तेरी जिंदगी का लास्ट डे होगा। करेगा रिजवान, पैसा ट्रांसफर करेगा। करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जतिन इसे मारना ही पड़ेगा, इसने हम सबको देख लिया है। तो पहले भी हर मुर्गे ने देखा है हमें, पर पैसे तो दिए। इस बार लोचा हो गया क्योंकि तुमने गड़बड़ की है। मैंने कहा था इसे पुलिस का नाम लेने के लिए। फैमिली पुलिस के पास नहीं जाएगी। कल सुबह पैसे अकाउंट में होंगे, हम खामा का टेंशन ले रहे। तुम मुझसे लिखवा कर ले लो। जैसे इसे छोड़ेंगे ना ये चालाकी करेगा ही, जाएगा पुलिस के पास। जतिन तुम बात को समझो, हमें इसे मारना ही होगा। पुलिस लग गई तुम्हारी सोसाइटी के बाहर, पूछताछ कर रहे थे। सुन लिया तुम लोगों ने? अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। सही कह रही है।
ये तो बाईपास है और आसपास कोई इमारत भी नहीं दिखती। थोड़ा आगे पीछे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। बिलाल फारूक ने अपने बेटे रिजवान को यहीं आसपास से फोन किया था। अंकल, कभी किसी से झगड़ा हुआ था मेरे अब्बू का? नहीं रिजवान, तुम्हारे अब्बू तो मतलब ऑफिस में सबसे सीधे और शांत इंसान है। उनका कोई किडनैप भी कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंकल, जतिन राय, ये नाम सुना है आपने कभी? अब्बू ने कभी मेंशन किया? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अगर कुछ याद आता है तो मैं फोन करता हूँ। यही वो जगह हो सकती है, चेक करो। स्पेशल टास्क फोर्स से सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे बोल रहा हूँ मैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी किन से बात हो रही है? मैं नैना राय बोल रही हूँ। नैना राय, जतिन राय के कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरे पति हैं। क्या हुआ? आपके हस्बैंड इस वक्त कहाँ पर है नैना जी? आप पहले बताएंगे कि बात क्या है? जतिन राय इस वक्त कहाँ है? वाराणसी में होंगे, और कहाँ? 44498765 इसके अलावा कोई और नंबर है उनका? जी नहीं, बस एक यही नंबर है। प्लीज बताइए ना सर, बात क्या है? नैना जी, हम आपके हस्बैंड को एक किडनैपिंग के केस में ढूंढ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति एक इज्जतदार आदमी है, रियल एस्टेट की डीलिंग करते हैं। रियल एस्टेट की आड़ में उनका रियल काम क्या है ये बहुत जल्दी साबित हो जाएगा नैना जी। अगर जतिन आपको फोन करे तो आप उसको मेरा नंबर दीजिएगा और बोलिएगा कि अब वो हमारा टारगेट है और हमारा निशाना बहुत सटीक लगता है। भाभी जी, रिजवान बेटा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? नंद किशोर भाई साहब, रिजवान के अब्बू आपके साथ थे क्या? हाँ, मेरे साथ थे, पर मैंने तो उनको ड्रॉप कर दिया था तकरीबन 7:30 बजे। कहाँ ड्रॉप किया था अंकल? होटल टाइमलेस में। किसी जतिन राय से मिलने वाले थे बिलाल जी? वो तो पता नहीं सर। बिलाल साहब ने कहा कि होटल टाइमलेस तक लिफ्ट दो। मैं भी उसी तरफ ही जाने वाला था। हाँ, गाड़ी में एक कॉल आया था उनको। बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, बिलाल फारूकी के फोन पे जो लास्ट कॉल आया था 4445688767, ये किसी शालिनी तिवारी का नंबर है। सर, ये शालिनी तिवारी जतिन राय और बिलाल जी के साथ फोन और एसएमएस के थ्रू टच में रही है। शालिनी तिवारी? सर, शालिनी तिवारी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन थी गांधी मार्ग, लेकिन उससे पहले थी टाइमलेस होटल, बिल्कुल बिलाल जी के सेल लोकेशन की तरह। इस टाइमलेस होटल के मालिक को जगाओ और अगर उनके पास सीसीटीवी फुटेज है तो निकलवाओ। सर, बिलाल ने अपने बेटे को जहां से कॉल किया था पूरा एरिया स्कैन कर लिया है, पर कोई खुफिया अड्डा नजर नहीं आ रहा। अड्डा कहीं और होगा, फोन उस लोकेशन से कराया होगा। हम टाइमलेस होटल का सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं, पता चलेगा कौन कौन थे उनके साथ। शालिनी तिवारी? जी हाँ, शालिनी तिवारी। आपके हस्बैंड जतिन से कैसे कनेक्टेड है? शालिनी मेरे हस्बैंड के साथ रियल एस्टेट का काम करती है। मैं एक बार मिली भी हूँ उससे। हाय, जतिन जी हैं? जी, आप? शालिनी। उनसे कहिए शालिनी आई। इतने सारे टॉयज मेरे लिए? हाँ हाँ, सब तुम्हारे लिए। और बेटा, शाम को इतना बड़ा केक आने वाला है। स्वीट गर्ल। सुनिए, कोई शालिनी आई है आपसे मिलने। हाय जतिन। शालिनी यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी बीवी से कहने कि भाई कट ले, अब मिसेस राय मैं बनने वाली हूँ। पागल हो गई हो? तुम्हारे लिए, और गुस्सा भी कि मेरे कहने के बावजूद तुम वाराणसी छोड़कर यहाँ अपने कानपुर आ गए। प्रीति का बर्थडे है आज। एक लौती बेटी है मेरी, जान है मेरी। मैं कौन हूँ? मैं जाननी हूँ? ये कौन है? भाई है मेरा। अब ये कब पैदा हो गया? आज सुबह ही पैदा हुआ और आज की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। अशरफ जायदी नाम है मेरा। धमकी? यार, मैं कैसी धमकी जतिन? भाई है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बहन यानी कि मैं शालिनी, तुम शालिनी के हो 100% और नैना के 0%।
मैं एक ही बार शालिनी से मिली, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के किडनैपिंग गैंग में शालिनी भी शामिल है। कोई और नंबर है इसका? जी नहीं, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। और सर, मुझे अभी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पति इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। सर ये लेडी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अब्बू की कुछ ऑफिस पार्टी इसी ने सेटअप की थी। और ये आदमी जतिन राय, मैं इसे जानता नहीं सर, कभी देखा नहीं पहले।